सच कहूँ तो बहुत से पुरुषों को लगता है कि समस्या महिलाओं के बदलने की है, लेकिन कोई भी खुलकर सच्चाई नहीं बताता। समय के साथ कुछ आदतें विकसित हो जाती हैं, जिनका आपको एहसास भी नहीं होता और वे धीरे-धीरे आपको महिलाओं से दूर करने लगती हैं। और नहीं, यह सिर्फ उम्र, सफ़ेद बालों या पैसे की बात नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सबसे बढ़कर जब आप किसी महिला के आसपास होते हैं, तो आप कैसा व्यवहार करते हैं। अब आती है अजीब बात। कुछ उम्र-दराज़ पुरुषों का आकर्षण समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ उनके द्वारा अपनाए गए रवैये के कारण कम हो जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि कोई उन्हें बताता ही नहीं। ना उनके दोस्त, ना उनका परिवार और निश्चित रूप से महिलाएं भी नहीं, जो चुपचाप उनसे दूर हो जाती हैं। इस पर एक पल के लिए विचार कीजिए। आपने मेहनत की है, जीवन जिया है, बहुत कुछ सीखा है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अधिक रोचक, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक मूल्यवान होंगी। लेकिन फिर भी आपके अनुभव से वंचित युवा पुरुष अधिक आकर्षक क्यों लगते हैं? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर देने से कई लोग कतराते हैं। हकीकत यह है कि समय के साथ-साथ कुछ पुरुष अधिक कठोर, अधिक नकारात्मक और अधिक नियंत्रणशील हो जाते हैं और वे इसे परिपक्वता मानते हैं। लेकिन एक महिला के दृष्टिकोण से इसे अक्सर भावनात्मक थकावट, एक कठिनाई या ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिससे जुड़ना आसान नहीं होता। और यहाँ सबसे विवादास्पद मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं उम्रदराज पुरुषों को अस्वीकार करती हैं, बल्कि वे उन व्यवहारों को अस्वीकार करती हैं जो उम्र के साथ विकसित हो जाते हैं, अगर उन पर ध्यान न दिया जाए। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे लगभग कोई नहीं समझाता। इस वीडियो का मकसद किसी पर हमला करना या बेवजह आलोचना करना नहीं है। इसका मकसद आपको उन बातों से अवगत कराना है जो शायद किसी ने आपको सीधे तौर पर नहीं बताई हों, क्योंकि इन बातों को समझने से महिलाओं का आपके प्रति नज़रिया पूरी तरह बदल सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आम बात नहीं है, लेकिन यह ठीक वही है जो बहुतों को सुनने की ज़रूरत है, भले ही हर कोई इसे स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो। एक, यह मानने की आदत कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मैं आपको सीधे-सीधे बता दूँ, मानो हम बिल्कुल आमने-सामने बैठे हों। जिस क्षण कोई पुरुष ये सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी क्षण से उसका आकर्षण कम होने लगता है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। महिलाएं इसे खुलकर नहीं बताती, न ही इस बारे में आपसे बहस करती हैं। वे बस इसे महसूस कर लेती हैं और दूर चली जाती हैं। कई पुरुष समय के साथ एक प्रकार का आत्मविश्वास विकसित कर लेते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से सकारात्मक होना चाहिए। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, रिश्तों में रहे हैं, गलतियाँ की हैं और मूल्यवान सबक सीखे हैं, और यह ठीक है। समस्या तब शुरू होती है जब यह अनुभव एक संकीर्ण दृष्टिकोण में बदल जाता है। जब आप सुनना बंद कर देते हैं, जब आप बीच में टोकते हैं, जब आप दूसरे व्यक्ति के बोलने से पहले ही जवाब दे देते हैं। बाहर से देखने पर यह बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि अहंकार जैसा लगता है। और अब आता है सबसे अटपटा पहलू। कई महिलाओं के लिए उस पुरुष से कम आकर्षक कुछ नहीं होता जो यह सोचता है कि उसे अब कुछ सीखना बाकी नहीं है, क्योंकि आकर्षण सिर्फ आपके ज्ञान से नहीं, बल्कि दुनिया के प्रति आपके दृष्टिकोण से आता है। एक जिज्ञासु, खुले विचारों वाला पुरुष जो अब भी आश्चर्यचकित है, जो अब भी समझना चाहता है, वह जीवंतता से भरपूर होता है। वहीं दूसरी ओर वह पुरुष जो ऐसा व्यवहार करता है मानो उसने सब कुछ देख लिया हो, कठोरता का भाव दर्शाता है। इसे इस तरह समझिए, जब कोई महिला आपसे कुछ साझा करती है, कोई विचार, कोई भावना, कोई कहानी, तो वह हमेशा आपसे सुधार या जीवन के नियम समझाने की अपेक्षा नहीं करती। अक्सर वह वास्तव में जुड़ाव चाहती है। लेकिन अगर आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया मुझे तो पहले से ही पता है या बात ऐसी नहीं है होती है, तो उसे लगता है कि उसके लिए कोई जगह नहीं है और धीरे-धीरे यह खुलना बंद हो जाता है। इस आदत की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अक्सर परिपक्वता का मुखौटा पहने आती है। आप खुद से कहते हैं, अब मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, मुझे अब सब समझ आ गया है। लेकिन अनजाने में ही आप नए अनुभवों, सोचने के नए तरीकों और नए रिश्तों के द्वार बंद कर रहे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ पुरुष महिलाओं के साथ अवसर इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनमें किसी चीज़ की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अब किसी चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के नज़रिए से देखें तो यह ठहराव का संकेत है। एक सच्चा आत्मविश्वासी व्यक्ति यह साबित करने की ज़रूरत नहीं समझता
कि उसे सब कुछ पता है। वह बिना किसी झिझक के सुन सकता है। वह बिना किसी हीन भावना के कह सकता है, मैंने इस बारे में इस तरह नहीं सोचा था। वह बिना किसी डर के, यहाँ तक कि अपने से कम उम्र के व्यक्ति से भी सीख सकता है। असली सुरक्षा और नकली सुरक्षा में यही अंतर है। अगर आप सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो यह ज़्यादा बोलने या अपनी विशेषज्ञता थोपने के बारे में नहीं है। यह खुले मन से रहने, मौजूद रहने और समझने की इच्छा रखने के बारे में है। क्योंकि अंततः जो चीज़ लोगों को जोड़ती है, वह यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि जब दूसरा व्यक्ति आपके साथ होता है, तो आप उसे कैसा महसूस कराते हैं। 2. रिश्ते में हर चीज़ को नियंत्रित करने की आवश्यकता, इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर कई पुरुष अनजाने में गलती कर बैठते हैं। जितना अधिक आप किसी रिश्ते को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही तेज़ी से आप उसे अंत की ओर धकेलते हैं। और विडंबना यह है कि कई लोग मानते हैं कि वे सही काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये बात ऐसे कह रही हूँ, जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हों। हर चीज़ को नियंत्रित करने की ये जिद, निर्णय, समय, क्या होगा और क्या नहीं, नेतृत्व नहीं दर्शाती, ये तनाव दर्शाती है। और महिलाएं इसे आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से समझ जाती हैं। कई उम्रदराज पुरुषों में वर्षों से यह आदत विकसित हो जाती है। उन्होंने कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जहां चीज़ें गलत हुईं, कई सबक सीखे, और अब उनका मानना है कि समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका हर चीज़ का पहले से अनुमान लगाना और हर चीज़ को नियंत्रित करना है। उनके मन में वे रिश्ते की रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन व्यवहार में वे इसे सीमित कर रहे होते हैं। क्योंकि रिश्ता कोई नियंत्रित प्रणाली नहीं है, यह एक साझा स्थान है, और यहीं से असहजता शुरू होती है। जब एक महिला को लगता है कि हर बात आपसे पूछकर ही तय होगी, हर फैसले के लिए आपकी मंजूरी ज़रूरी है और अंतिम निर्णय हमेशा आपका ही होगा, तो वह असुरक्षित महसूस करती है। वह बंधनों में बंधी हुई महसूस करती है, और कोई भी रिश्ते में ऐसा महसूस नहीं करना चाहता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी कहें कि आप यह हम दोनों के भले के लिए कर रहे हैं। उसे जो महसूस होता है, वह स्वतंत्रता की कमी है। ज़रा सोचिए, अगर हर बातचीत में आपकी ही बात हावी हो, अगर आप लगातार दूसरों को टोकते रहें, अगर आपको हर बात में सही होना ज़रूरी लगे, तो आप ताकत नहीं बल्कि नियंत्रण की चाहत दिखा रहे हैं। और यह चाहत आकर्षक होने के बजाय थका देने वाली है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस तरह के व्यवहार को अक्सर आसानी से सही ठहराया जा सकता है। मुझे ज़्यादा अनुभव है, मुझे पता है कि क्या कारगर होता है, मैं पहले भी इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। और यह सच भी हो सकता है। लेकिन रिश्ते में कौन सही है, यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि दोनों साथी उसमें सहज महसूस कर सकें। एक महिला के नज़रिए से, जो पुरुष हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वह भरोसेमंद नहीं लगता, वह मुश्किल लगता है। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हर निर्णय बोझ बन जाता है, हर बातचीत एक युद्ध क्षेत्र बन जाती है, जहाँ शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना पड़ता है, और समय के साथ यह थका देने वाला हो जाता है। सबसे सीधा अंश यह है, कई महिलाएं इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि कोई दूसरा पुरुष बेहतर है, वे इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि वे आपके साथ बंधन महसूस करती हैं। एक सच्चा सशक्त व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत नहीं समझता। उसे पता होता है कि नेतृत्व कब करना है और कब नियंत्रण छोड़ना है। वह सुनना, बातचीत करना और परिस्थितियों के अनुसार ढलना जानता है। और यही बात उसे कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि उसे कहीं अधिक आकर्षक बनाती है। क्योंकि जब एक महिला को लगता है कि वह खुद जैसी हो सकती है, कि वह बिना किसी दबाव के अपनी राय रख सकती है, निर्णय ले सकती है और खुद को व्यक्त कर सकती है, तभी वह वास्तव में साथ रहती है। असल बात नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां दोनों लोग रहना चाहें। क्योंकि अंततः रिश्ता इस बात से नहीं टिकता कि कौन हावी है, बल्कि इस बात से टिकता है कि दोनों लोग उसमें कैसा महसूस करते हैं। 3. नकारात्मक हो जाना और लगातार शिकायत करते रहना। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, मानो हम चुपचाप बैठे हों। समस्या यह नहीं है कि जीवन ने आपको बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। समस्या तब होती है जब आप उन चोटों को दुनिया को देखने का अपना स्थायी तरीका बना लेते हैं। और यहीं से कई पुरुष अनजाने में ही अपना आकर्षण खोने लगते हैं। समय के साथ साथ कठिन अनुभवों का संचय होना स्वाभाविक है। निराशाएं, हताशाएं, वे क्षण जो योजना के अनुरूप नहीं घटे, ये सब बहुत भारी पड़ते हैं। लेकिन फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता
कि आपने क्या झेला है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप बाद में क्या सोचते हैं। क्योंकि एक ऐसी बात है जो लगभग कोई भी आपको सीधे तौर पर नहीं बताता। जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक रहता है, तो उसकी उपस्थिति दमनकारी लगने लगती है। यह उसके कहे शब्दों के कारण नहीं, बल्कि उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के कारण होता है। बात हर समय परिपूर्ण या खुश रहने की नहीं है। बात यह है कि हम हमेशा पहले बुराई को देखते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और संभावनाओं के बजाय निराशा से भरे मन से बात करते हैं। और समय के साथ यही चीज़ किसी भी रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। एक महिला के नज़रिए से इसे गहराई या अनुभव के रूप में नहीं देखा जाता। इसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो अब आनंद नहीं ले रहा है, जिसने अपना हल्कापन खो दिया है। और आकर्षण को ठीक इसके विपरीत चाहिए। उसे जीवन की अनुभूति, खुलापन और ताजगी चाहिए। इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई पुरुषों को इसका एहसास भी नहीं होता। उनके मन में वे यथार्थवादी होते हैं, वे सच बोल रहे होते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसे लहजे में बात करने वाले व्यक्ति के आसपास रहना कैसा लगता है। क्योंकि अंत में यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप बोलते समय दूसरे व्यक्ति को कैसा महसूस कराते हैं। और अब आता है मुश्किल पहलू। जब कोई महिला आपकी उपस्थिति को भावनात्मक बोझ समझने लगती है, तो वह आपसे दूरी बनाने लगती है। ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े विवाद के कारण, बल्कि इसलिए कि धीरे धीरे वह असहज महसूस करने लगती है। कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस दूरी। यह आदत विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह स्वतः स्फूर्त हो जाती है। इसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। यह बस अपने आप ही बन जाती है। और जितना अधिक समय बीतता है, उतना ही यह सामान्य लगने लगती है। अंततः एक दिन यह संबंध टूट जाता है। जो व्यक्ति आकर्षक बना रहता है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसने कभी कठिनाइयों का सामना न किया हो। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अतीत में नहीं उलझता। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो अतीत को लगातार अपने साथ ढोए बिना भविष्य की ओर देख सकता है। यह वास्तविक शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि सच्ची परिपक्वता कठोर या निराशावादी बनने में नहीं है। यह दूसरों पर अपने प्रभाव के प्रति अधिक जागरूक होने में है। यह समझने में है कि आपका रवैया केवल आपको ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करता है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ रुके, तो आपको सिर्फ अनुभव से बढ़कर कुछ और देना होगा। आपको एक ऐसी उपस्थिति देनी होगी जो सुखद एहसास दे। 4. अपनी ऊर्जा और व्यक्तिगत उपस्थिति की उपेक्षा करना। मैं आपको यह बात शांति से समझाना चाहता हूँ, बिना आप पर हमला किए, लेकिन बिना बात को बहुत घुमा फिरा कर कहे। कई पुरुषों का आकर्षण समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे कम होता जाता है। और यह इतना धीरे धीरे होता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि यह कब शुरू हुआ। मैं सिर्फ शारीरिक दिखावट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सतही है। मैं आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, आप किसी जगह में कैसे प्रवेश करते हैं और बिना एक शब्द बोले आप क्या संदेश देते हैं, इन सब की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भले ही आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन ये सब आपके बोलने से पहले ही आपके बारे में बता देता है। समय के साथ कुछ पुरुष खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना छोड़ देते हैं। वे बुनियादी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, वे अपने पहनावे की परवाह करना छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वे खुद पर निवेश करना बंद कर देते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसा नहीं है कि वे ऐसा कर नहीं सकते, बल्कि वे यह तय कर लेते हैं कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं, मुझे अब किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं है, या अंदर क्या है वही मायने रखता है। और सुनने में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहार में यह महज एक सुविधाजनक बहाना है, क्योंकि सच्चाई सीधी सादी है। आप बाहर से अपना ख्याल कैसे रखते हैं, यह इस बात को दर्शाता है कि आप अंदर से खुद को कितना महत्व देते हैं। और हाँ, यह बात स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए। कुछ पुरुष आकर्षित करना, संबंध बनाना, रुचि जगाना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक है उसे निभाने के लिए तैयार नहीं होते। वे सहज परिणाम की उम्मीद करते हैं, और जब उन्हें वह नहीं मिलता, तो वे बाहरी कारकों को दोष देते हैं। यहीं पर आपको रुककर खुद से ईमानदार होने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी चीज़ के प्रति जुनूनी या सतही हो जाएं। इसका मतलब है कि आप खुद को ढीला ना छोड़ें। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, जब आपकी उपस्थिति फीकी पड़ जाती है, जब आप जीवंतता का प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं, तो यह दिखने लगता है।
और इसके असर के लिए आपको किसी से सीधे तौर पर बताने की ज़रूरत नहीं है। एक महिला के नज़रिए से इसे आराम या प्रामाणिकता के रूप में नहीं देखा जाता। इसे अक्सर प्रेरणा की कमी, ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो अब खुद को आगे नहीं बढ़ाता, जो खुद को चुनौती नहीं देता, और समय के साथ यही आकर्षण को कम कर देता है। सबसे अहम बात यह है, और इसे एक हल्की चेतावनी समझें, कोई भी आकर आपको बचाने नहीं आएगा। कोई भी आपसे उतनी ही अपेक्षा रखेगा जितनी आप स्वयं से रखते हैं। अगर आप अपने मानकों को कम करेंगे तो दुनिया अपने आप उसके अनुरूप ढल जाएगी। बात इतनी सीधी है। जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति बनाए रखता है वह युवाओं से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी ऊर्जा, अपने लक्ष्य और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को निरंतर पोषित करता रहता है। वह सफलता प्राप्त करने के बाद भी हार नहीं मानता। यह बात साफ नजर आती है, बहुत साफ नजर आती है। सलाह सरल है, लेकिन इसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। खुद को फिर से प्राथमिकता दें, अहंकार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से। ध्यान दें कि आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। अपने हर काम में उद्देश्य की भावना को फिर से जगाएं, क्योंकि अंततः उम्र मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि आप आगे बढ़ते रहते हैं या नहीं, या फिर आप अनजाने में ही रुक चुके हैं। 5. ये सोचना कि अनुभव प्रयास का स्थान ले सकता है। इसे ध्यान से सुने, क्योंकि यहीं पर कई पुरुष अनजाने में अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाते हैं। अधिक समय तक जीने का मतलब यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें, और जिस क्षण आप यह सोचने लगते हैं कि आपका अनुभव पर्याप्त है, आप पिछड़ने लगते हैं। सरल शब्दों में कहें तो मानो हम बिना किसी रोक टोक के बातचीत कर रहे हों। अनुभव मूल्यवान है, हाँ, लेकिन यह कर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह इरादे का स्थान नहीं ले सकता। यह आपके सामने मौजूद हर चीज के प्रति सचेत, जागरूक और संलग्न रहने का स्थान नहीं ले सकता। कई पुरुष वर्षों से एक अनकहे जाल में फंस जाते हैं। मैं जानता हूं कि रिश्ते कैसे काम करते हैं। मैं महिलाओं को समझता हूँ। मुझे अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और अनजाने में ही वे उन क्षेत्रों में लापरवाह होने लगते हैं जिनमें वे पहले अधिक सावधानी बरतते थे। इसलिए नहीं कि वे बेहतर नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि वे पहले ही काफ़ी कुछ कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, रिश्ते आपके अतीत पर आधारित नहीं होते। वे आपके वर्तमान कार्यों पर आधारित होते हैं। आपने जो कुछ भी सीखा है उसका कोई महत्व नहीं है यदि आप उसे वर्तमान में लागू नहीं कर रहे हैं। एक महिला के नज़रिए से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो पुरुष अपने अनुभव को ही सब कुछ समझता है वह कम ध्यान देता है, कम सक्रिय रहता है और बदलाव के लिए कम इच्छुक होता है। और इसे परिपक्वता नहीं बल्कि अरुचि के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अंततः संबंध इस बात से नहीं बनता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से बनता है कि आप दिन प्रतिदिन कैसा व्यवहार करते हैं। और अब आता है सबसे अटपटा पहलू। कुछ पुरुष चाहते हैं कि उनका अतीत खुद ही सब कुछ बयां कर दे, लेकिन रिश्ते में यह काफ़ी नहीं होता। कोई भी आपके अतीत की वजह से नहीं रुकता। वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि अब वे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह आदत खतरनाक है क्योंकि यह चुपचाप होती है। इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता, कोई निश्चित क्षण नहीं होता जब सब कुछ बदल जाए। आप धीरे धीरे पहले की तरह ध्यान देना बंद कर देते हैं, कुछ खास बातों का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, और पहले की तरह इरादे से काम करना बंद कर देते हैं। और समय के साथ साथ यह बात स्पष्ट होने लगती है। जो पुरुष आकर्षक बना रहता है वह सबसे अधिक अनुभव अर्जित करने वाला नहीं होता। वह होता है जो बहुत कुछ जानने के बावजूद भी निरंतर प्रयास करता रहता है। वह होता है जो अपनी पिछली सफलताओं से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रगति करता रहता है। इससे उपस्थिति का आभास होता है, इससे सच्ची रुचि का आभास होता है। क्योंकि सच्ची सुरक्षा का मतलब यह सोचना नहीं है कि मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं। इसका मतलब यह समझना है कि हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश होती है, कि हर बातचीत मायने रखती है, हर पल महत्वपूर्ण है। और अगर इस अनुभव से आपको कुछ सीखने को मिले तो वो ये है, अनुभव आपको फ़ायदा देता है, लेकिन तभी जब आप उसका इस्तेमाल करें, वरना ये और ज़्यादा मेहनत न करने का बहाना बन जाता है। और उस बिंदु पर आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, भले ही आपको लगे कि आप एक कदम आगे हैं। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपको एक ऐसा विचार बताना चाहता हूँ जो शायद आपको असहज कर दे, लेकिन जिस पर ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है। कई बार ऐसा नहीं होता कि महिलाएं बहुत अधिक अपेक्षा कर रही हैं, बल्कि कुछ पुरुषों ने स्वयं से बहुत अधिक अपेक्षा करना बंद कर दिया है,
और उन्हें लगता है कि इसके कोई परिणाम नहीं होंगे। यह दोषारोपण या संघर्ष पैदा करने के बारे में नहीं है। यह एक सरल बात को समझने के बारे में है। रिश्ते इस बात पर नहीं बनते कि आप पहले क्या थे या आपको क्या पता था, बल्कि इस बात पर बनते हैं कि आप आज क्या योगदान देने को तैयार हैं। और इसके लिए ध्यान, इरादा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। आपके पास अनुभव हो सकता है, आपने जीवन में बहुत कुछ देखा हो सकता है, आपने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हो सकते हैं। लेकिन अगर यह आपके सुनने के तरीके, खुद को प्रस्तुत करने के तरीके, परिस्थितियों के अनुसार ढलने के तरीके और दूसरे व्यक्ति को महसूस कराने के तरीके में नहीं झलकता, तो व्यवहार में उस अनुभव का कोई महत्व नहीं रह जाता। और सबसे सीधा साधा तथ्य यह है, समय अपने आप किसी व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाता। ये केवल उसके व्यक्तित्व को उजागर करता है। ये उनकी आदतों, उनके रवैये और दूसरों के साथ उनके व्यवहार में झलकता है। और यही वह चीज़ है जिसे दूसरे लोग वास्तव में समझते हैं। अच्छी खबर यह है कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। इन सभी आदतों को सुधारा जा सकता है, उन पर काम किया जा सकता है और उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन पहला कदम हमेशा एक ही होता है। हर बात को सही ठहराने की ज़रूरत के बिना खुद के प्रति ईमानदार रहें। अब मुझे आपकी बात सुनने में दिलचस्पी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या देखा है, क्या अनुभव किया है, या समय के साथ आपने अपने बारे में क्या जाना है। आपके अनुभव से दूसरे पुरुषों को उन बातों को समझने में मदद मिल सकती है जो उन्हें कोई नहीं समझाता। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। मैं आप सभी से और इसे देखने वाले हर किसी से एक वास्तविक जुड़ाव बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरकार ये बातचीत सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका हम हर दिन अनुभव करते हैं।